जय गुरु जी। मैं पूजा आंटी आप सभी को अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। 2020 के दिसंबर में ठंड की रात थी। घर पे मेरे अंकल नहीं थे और मैं सोफे पे बैठ के गाना सुन रही थी और अचानक मेरी बॉडी में कुछ होने लगा। उस वक्त मैं गुरुजी से नई नई जुड़ी थी, विश्वास जाग रहा था और गुरुजी का यही स्वरूप मेरे पास था, ये वाला। मेरी बॉडी में जब कुछ हो रहा था तो मुझे लगा कि मुझे उठ के खड़े हो जाना चाहिए। वो अजीब सी झंझनाहट पूरी बॉडी में सिर से लेके पाँव तक हो रहा था मुझे। मैं उठ के खड़ी हो गई संगत जी, और खड़े होते ही मैं गिर गई। मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था। मैं किसी तरीके से अपने सोफे पे लेट गई। तब तक मेरे अंकल आ गए और मैं गुरुजी को देख रही थी बस कि गुरुजी मुझे क्या हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे अंकल आए, उन्होंने कहा लगता है ठंड से कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलो गरम तेल लगा कर देखते हैं। और पूरी रात मैं ऐसे परेशान रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं ठीक ही नहीं हो रही थी। नेक्स्ट डे सुबह में मेरे अंकल ने कहा कि मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ और बाहर से खाना ऑर्डर करके उन्होंने घर में रखा। तब तक मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे ऐसे से पूरी बॉडी में कुछ झंझनाहट सी हो रही है और ये ज़्यादा चल नहीं पा रही है। तो उन्होंने कहा कि इसे जल्दी ले जाओ, इसे हैमरेज हुआ है। आप देखिए संगत जी, मैं पूरी रात उसी हाल में सिर्फ गुरुजी का नाम लेते हुए ऐसे ही रही, जगी हुई, और चलने में असमर्थ हो रही थी। कहीं भी जा नहीं पा रही थी, पकड़ के सहारा लेके जा रही थी। यकीन मानिए अपनी उंगलियों से एक काम भी नहीं करते बन रहा था। मुझे झंझनाहट इतनी तेज़ थी। पूरी रात मैं ऐसे रही लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। मुझे लेकर ये जल्दी जल्दी गए। सुबह के 10 बजे के करीब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। डॉक्टर को जब बताया तो इमरजेंसी में उन्होंने मुझे जल्दी से लेकर एक इंजेक्शन लगाया, जिससे कि बॉडी में कहते हैं पैरालिसिस नहीं होता है। तो वो इंजेक्शन लगने में बहुत लेट हो गई थी। जैसा कि मुझे पता है वो इंजेक्शन जब आपको हैमरेज होता है तो उसके 5 घंटे बाद लग जाने चाहिए, 5 घंटे में ही लग जाने चाहिए। वही इंजेक्शन मुझे उस वक्त लगाया गया। फिर मुझे फटाफट स्कैन के लिए और सब कुछ, सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती सारी टेस्ट के लिए भेजा गया। तो पता चला ब्रेन हैमरेज है, पार्शियल। और सब लोग घर में घबरा गए। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, कई दिनों तक रही। फिर उसके बाद कहा गया कि इनको ले जाइए, मतलब ये चल पाएंगे, देखिए क्या होता है, लेकिन डॉक्टर से मेडिकेशंस और सब कुछ होता रहना चाहिए। हार्ट में भी उसी वक्त प्रॉब्लम भी पता चल गई थी। कई सारी प्रॉब्लम्स मेरी बॉडी में आ गई उस वक्त, और मुझे घर ले आया गया। मेरे घर में कई सारे केसेस हुए हैं ब्रेन हैमरेज के, जिसमें लोग कई कई साल तक या तो कोमा में रहे हैं या फिर हैमरेज होते ही वो एक्सपायर कर गए। ये केस मुझे पता था, और जब अपने बारे में सुना तो मुझे लगा चलो कुछ समय मेरा
खींच रहा है तो मैं गुरुजी का नाम ले लूँ। यकीन नहीं मानिएगा संगत जी, सिर्फ 3 महीने मैं बेड पर रही हूँ और मैं इतनी ठीक हो गई, ऐसे ठीक हो गई जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं चलने लग गई, ऑफ़िस जाने लग गई, सारे काम करने लग गई। इतनी असीम कृपा गुरुजी मुझे अपने चरणों में रखना चाहते थे। मुझे इतना, मैं क्या बताऊँ, उस वक़्त मैंने कोई ऐसा नहीं कि बहुत फिजियोथेरेपिस्ट से बात की हो। कंडीशंस ऐसे हो गए थे कि मैं सिर्फ मेडिसिन्स ले पा रही थी और हॉस्पिटल भी जाती थी, लेकिन एक ड्यूरेशन पे चेकअप करने जाती थी और मेरे हार्ट के डॉक्टर मुझे बार-बार कहते थे कि आप वेन के डॉक्टर से दिखाइए, लेकिन मैं उनकी सुनती नहीं थी। मैं सोचती थी मुझे क्या हुआ है। लेकिन संगत जी, एक सत्संग बहुत बड़ा सा है जो मैं आप सभी से शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना महाराज का, गुरुजी महाराज का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी बख्शी। मेरे हाथ पैर को इस तरीके से चलाने लग गए कि मुझे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। क्या किसी ने सुना है कभी कि हैमरेज के बाद, पैरालिसिस के बाद कोई 3 महीने में ठीक होकर और ऑफ़िस के काम करने लगे, 3 घंटे का सफ़र करके ऑफ़िस जाए, नाइट शिफ्ट करे और 3 घंटे का सफ़र करके फिर वापस आए। ये मेरे महाराज ही हैं जो हम सबको अपने ब्लेसिंग्स, अपना प्यार देते हैं और हमारे जीवन को इतना खूबसूरत बना देते हैं कि हर रोज़, हर दिन एक त्योहार के जैसा गुज़रता है। शुक्राना सभी संगत का कि आप मेरे सत्संग को सुन रहे हैं। और ये ज़रूर कहूँगी, गुरुजी महाराज के पास उनके चरणों को इस प्रकार से पकड़ कर रखिए जैसे कि आपके जीवन में और कुछ भी नहीं रहा है। आपके जीवन का आधार सिर्फ गुरुजी महाराज ही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी।